पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। साइंस का ये वीडियो है, 10th क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से आपको 3 इक्वेशन दे दी जाएगी और इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों इसकी मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। ये हमें इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट में जो हमें दिया है HNO3। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी है दोस्तों? 1 है। नाइट्रोजन की संख्या भी हमारी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या हमारी कितनी हो रही है दोस्तों? यहाँ पे 3 हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं Ca की संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों? हमें यहाँ पे 1 ही दे रखी है। OH की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 2, यानी ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं दोस्तों? 2। अगर ब्रैकेट की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें सारी 2 हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है Ca की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 1 ही है। और NO3 जो है ना, ये जो NO3 है इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें यहाँ पे 2, ठीक है। या तो आप NO3 को पूरा लिखें या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे N को अलग लिखा है और O को अलग लिखा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने पहले अलग अलग लिखा था, अब मैंने पूरा एक ही कर लिया। NO3 की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी दोस्तों, यहाँ पे 1 है, ठीक है। NO3 पूरा एक साथ काउंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप NO3 की वैल्यू कितनी, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? यहाँ पे 2 दे रखी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमें H2O का क्या दिया है दोस्तों? हाइड्रोजन दिया हमें कितने? 2 और ऑक्सीजन दिया हमें यहाँ पे दोस्तों 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर और इधर जो नंबर ऑफ एटम है ना, इन्हें परमाणु की संख्या को बराबर करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, हम सबसे पहले NO3 को देखते हैं। यहाँ पे NO3 हमारे पास 1 है और यहाँ पे NO3 हमें कितना दिया दोस्तों? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 का इंटू इसमें करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोस्तों 2 का इंटू। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 एकम 2, यानी NO3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे भी हमारी कितनी दोस्तों? 2 है, तो यहाँ पे तो बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी होगी दोस्तों? 2, समझे। अब हाइड्रोजन की संख्या हमारी इधर देखते हैं हम, इधर भी 2 है, यहाँ भी 2 हो गई, मतलब हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम की संख्या इधर 1 है, इधर भी हमारी 1 है, यहाँ तक भी सब कुछ बैलेंस है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इधर ऑक्सीजन की संख्या, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी है दोस्तों? 2, यानी इस तरफ हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कम है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यानी लास्ट वाला जो पद दिख रहा है आपको, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ईजिली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप H2O जो दिया है इसकी संख्या हमें 1 ही दी है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों कर लेता हूँ 2, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या हमारी, देखिए मैंने इसमें 2 का गुणा किया है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया दोस्तों? 2 को 1 से इंटू कर लेंगे, 2 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ेगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन की संख्या हमारी इधर कितनी हो गई? 4। और इधर कितनी है दोस्तों? देखिए 2 तो यहाँ पे दे रखी है और 2 हमारी यहाँ पे दे रखी है, 4 हो गई। तो दोस्तों ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। देखिए 2HNO3 प्लस CaOH2 टेंस टू CaNO3 प्लस 2H2O, है ना दोस्तों, बड़ा ही सरल। तो चलिए अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगली इक्वेशन आपके सामने है, इसे भी हमें संतुलित करना है यानी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम Na की वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों। Na हमें दिया है यहाँ पे 1, OH भी दिया है दोस्तों यहाँ पे हमें 1, यानी सॉरी अलग अलग लिख लेते हैं। O भी हमें यहाँ पे दिया है दोस्तों 1, H भी दिया हमें यहाँ पे 1। फिर इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें दिए दोस्तों 2, हाइड्रोजन कितने दिए? 2, ठीक है, ये हमारा अलग है। और SO4 दिया दोस्तों सिंगल, इसको पूरे को एक ही काउंट कर लेते हैं। SO4 दिया दोस्तों हमें यहाँ पे 1, ओके। अब आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं Na कितने दे रखे हैं दोस्तों हमें यहाँ पे? Na दे रखे हैं 2, है ना, यानी सोडियम के 2 एटम है हमारे पास। और SO4 कितना दोस्तों? 1 ही है ना, सिंगल। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने दोस्तों हमारे पास? 2। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? यहाँ पे 1। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे Na हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों? 2 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले Na को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास Na 1 है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों हम। अब देखिए इसका जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम हो जाएगा। 2 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो सोडियम कितना हो गया दोस्तों? हमारे पास 2 हो गए, ठीक है।
ऑक्सीजन भी 2 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो दोस्तों ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन भी हमारे 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं SO4 यहाँ पे भी 1 है, SO4 हमारा यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे भी H2 है, मतलब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे बैलेंस है, SO4 भी बैलेंस है। ओके, अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखिए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या आपको कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है ओनली 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 2 कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 लिखने से क्या होगा देखिए, यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 2 का इंटू 2 में होगा दोस्तों, हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 2। अब हाइड्रोजन की संख्या हम इधर देख लेते हैं पहले कितने हैं, देखिए 2 तो हमें हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए हाइड्रोजन 2 तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे हो गए, मतलब 4 हाइड्रोजन इस तरफ हो गए हमारे और 4 हाइड्रोजन हमारे इस तरफ है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई दोस्तों, 2 NaOH प्लस H2SO4 टेंस टू Na2SO4 प्लस 2H2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले केमिकल इक्वेशन की तरफ। देखिए दोस्तों अगली केमिकल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, पहले Na की वैल्यू लिख लेते हैं 1, Cl यानी क्लोरीन की वैल्यू भी हमारी कितनी है दोस्तों 1। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं Ag की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है दोस्तों 1, Ag यानी सिल्वर होता है ना, चांदी जिसको हम बोलते हैं। फिर NO3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे 1 दे रखी है। NO3 को मैं पूरा ही काउंट कर लेता हूँ, है ना, NO3 की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 दे रखी है। इधर देखते हैं हम, इधर Ag की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, Cl की वैल्यू भी दोस्तों 1 दे रखी है, Na की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 1 दे रखी है, और NO3 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है दोस्तों 1 दे रखी है। तो इधर भी सारी चीज़ें 1 1 ही है, सिंगल सिंगल, इधर भी सारी चीज़ें सिंगल सिंगल है। तो दोस्तों ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही दे रखी है। तो इसके आंसर में हमें यही इक्वेशन लिखनी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। AgNO3 टेंस टू AgCl प्लस NaNO3। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी आप हमारे ऐसा कोई मैं एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों हमारी चलते हैं हम चौथी इक्वेशन की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों चौथी इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं Ba, यानी बेरियम की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों हमें, Ba की वैल्यू दे रखी है 1, क्लोरीन की वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें 2। यहाँ पे सेकेंड वाले में देख लेते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 दे रखी है और SO4 दिया है दोस्तों हमें सिंगल, पूरा मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ SO4 के मॉलिक्यूल को। ठीक है, इधर हम देखते हैं Ba की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 1, SO4 भी कितना दिया 1, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया 1 और क्लोरीन कितना दिया दोस्तों 1 दिया है। देख सकते हैं अब हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे, है ना, और क्लोरीन भी सिंगल ही दिया है। अब इधर देखिए दोस्तों बेरियम हमारा बैलेंस है, ठीक है, SO4 हमारा बैलेंस है। क्लोरीन को अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ दोस्तों, ये देखिए क्लोरीन यहाँ पे आपको कितना दिया है 2, और क्लोरीन हमारे इधर कितने दोस्तों 1, यानी इस तरफ हमारे कम है क्लोरीन, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू भी 2 को 1 से इंटू करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, इधर देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन देख लीजिए 2 है, इधर भी हमारा क्लोरीन कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है, इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 टेंस टू BaSO4 प्लस 2HCl। ओके दोस्तों, बोर्ड में 4 नंबर या 3 नंबर में दोस्तों ज़रूर पूछी जाती है, तो आप ज़रूर कर लें इनको अच्छे से कंठस्थ। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपके उसमें और में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने लायक है कि इक्वेशन के और में आपको इक्वेशन ही बनाने को दी जाएगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप यूँ मत सोचें कि इक्वेशन के और में अपने को जो है कोई क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और शायद 2024 के पेपर में मैंने देखा है कि 7 नंबर का फर्स्ट चैप्टर आता है अपना साइंस में, तो 7 ही नंबर में जो है आपको इक्वेशन ही इक्वेशन दिए। तो बच्चे ये सोचते हैं कि चलिए अपन डेफिनेशन याद कर लेते हैं, है ना, इक्वेशन को छोड़ देते हैं कठिन समझ के, जबकि बहुत ईजी होती है।
है ना। वैसे अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप साइंस के सब्जेक्ट में जाइएगा, साइंस की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे देख के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको देखना है कि निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें केवल ये देखना है यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा दोस्तों, ऊष्मा। यानी इस अभिक्रिया में, यानी ये जो पदार्थ है अपना, इसको गर्म किया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है। तो जब भी हम किसी इक्वेशन में दोस्तों, किसी भी रासायनिक क्रिया में अगर ऊष्मा देते हैं तो वो हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। कौन सी दोस्तों, एंडोथर्मिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगली आपको दे रखी है इक्वेशन, इसको भी आपको पहचान के लिखना है। यहाँ पे आप सबसे पहले हीट को देखिए, ये दोस्तों हमारे कहलाते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं दोस्तों, है ना। और ये है हमारे अभिकारक, यानी इनको हम कहते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो कोई रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ जो पदार्थ लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। दाईं तरफ जो लिखे जाते हैं उनको उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है दोस्तों, ऊष्मा मिल रही है। और ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें हमें ऊष्मा मिलती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पढ़ाई होगा आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को एग्जांपल से समझाना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अगली इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे Fe अकेला दिया है ना, और यहाँ पे Cu के साथ कौन है दोस्तों, SO4 है। अब यहाँ पे देखिए Fe के साथ SO4 जुड़ गया है, तो यहाँ पे इसको सिंपली समझने के लिए मैं Fe को मान लेता हूँ A। तो Fe जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मैं A कर लेता हूँ। Cu को मैं मान लेता हूँ दोस्तों B। अब B के साथ यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, SO4, इसको मैं C मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे SO4 है मतलब यहाँ पे C है, तो इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ क्योंकि Fe और SO4 दोनों जुड़ गए तो A प्लस C हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या रह गया दोस्तों, Cu को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, Ba बोल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है अभिक्रिया से पहले A अकेला था और B के साथ कौन जुड़ा हुआ था, C। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, B अकेला रह गया। देखिए B के साथ पहले C जुड़ा हुआ था, अब B अकेला रह गया, A और C दोनों जुड़ गए। तो इस B ने क्या किया, देखिए ये A जो है इसने क्या किया, इसने इस C को हथिया लिया है। देखो पहले ये C B के साथ जुड़ा हुआ था, अब इस A ने क्या किया, इस C को हथिया लिया, मतलब C के साथ खुद जुड़ गया और B को अकेला कर दिया। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल, ये जो है Fe यानी आयरन जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करती है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है सल्फेट से, है ना, और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गई है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इक्वेशन आ चुकी है, इसे भी आपको पहचान के लिखना है Na2SO4। अब Na को मैं मान लेता हूँ दोस्तों A, इधर Na कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये रहा हमारा A। ठीक है, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ दोस्तों, SO4, इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों B। तो SO4 कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है, तो ये मैंने लिख दिया B। ठीक है, ये अलग तत्व है तो इनके बीच में मैं इसे डॉट बना देता हूँ। अब Ba जो है इसको मैं मान लेता हूँ C। ठीक है, तो अब Ba इधर क्या दे रखा दोस्तों, ये रहा, तो इसको मैंने C मान लिया, दोनों जुड़े हुए, दोनों के सामने प्लस लगा लूँगा। अब इसके सामने दोस्तों Cl2 जुड़ा है तो इसको मैं मान लेता हूँ D। यहाँ पे भी Cl है, इसको मैं मान लेता हूँ D। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए पहले A के साथ कौन जुड़ा था, B, और C के साथ कौन जुड़ा था, D। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो A के साथ कौन आ गया दोस्तों, D आ गया, और B के साथ कौन आ गया है, C आ गया। मतलब A और C ने, A ने और C ने क्या किया, B और D को आपस में इंटरचेंज कर दिया। देख सकते हैं आप, A के साथ पहले B था, अब A के साथ कौन आ गया, D आ गया। पहले C के साथ D था, अब C के साथ कौन आ गया, B आ गया, मतलब इंटरचेंज हो गया दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दोनों ने इंटरचेंज किया, मतलब क्या हुआ दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, आयनों का आदान प्रदान।
मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, और एक्सचेंज ऑफ आयंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों ये हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2025 में पूछा हुआ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ओके बाय।